अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हज़रात को सुनने सुनाने से कबल हम और अपनी का इंतहा खुलूस व मोहब्बत सरवर कायनात की बारगाह में मुक़द्दस में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें बाआवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, नमाज ही के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, सिर्फ नहीं बल्कि कंडीशन ऑफ नमाज यानी शराइत नमाज के मुतालिक बात चल रही है। तो शराइत नमाज में से पहले बयान हुआ तहारत, फिर सतरा औरत, फिर इस्तक़बाल क़िबला। आज इंशाअल्लाह ताला वक्त के मुतालिक बयान होगा। और वक्त के मुतालिक जहाँ तक बात है, हर नमाज को उसके अपने अपने वक्त में अदा करना ही बेहतर है और यही असल है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला 5 नमाजें जो पाबंदी से आयद किया मुसलमानों पर, तो वो 5 नमाजें उसके अपने मुकर्ररा वक्तों में फ़र्ज हैं मुसलमानों पर। अगर वो उसे जानबूझकर कज़ा करता है तो उसके गुनाह, उसके वईद और हैं, मगर नमाज को अदा करने के लिए जो वक्त मुतय्यन है वो वक्त 5 हैं। जैसे सुबह की नमाज का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक के शुरू होते ही तुलुए आफ़ताब यानी कि सूरज निकलने तक रहता है, और ज़ोहर की नमाज का वक्त ज़हवाए कुबरा ढलते ही साया असली के 2 गुना होने तक, यानी कि किसी चीज़ का जो साया होता है वो 2 गुना तक। जैसे मान करके चले 5 फीट वाला कोई चीज़ है, उसका साया 10 फीट का हो गया, तब तक ज़ोहर की नमाज का वक्त है। और ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म होते ही, यानी जैसे साया दुगना हो गए, वैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया होते ही असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। और असर की नमाज का वक्त गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के डूबने तक रहता है। अब ये असर की नमाज का वक्त है। अब मगरिब की नमाज का वक्त क्या है? जो मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होता है गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबते ही शुरू होता है, और शफक गुरूब शफक तक, यानी कि आसमान में जो सूरज डूबने के बाद रोशनी होती है, उजाला होता है, वो उजाला खत्म होने तक रहता है। तो चूंकि मगरिब की नमाज का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, फिर उसके बाद में इशा की नमाज का वक्त गुरूब शफक से लेकर सुबह सादिक शुरू होने तक, ये इशा की नमाज का वक्त है। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन वक्तों में नमाजों को रखा है, और ये नमाज जो 5 वक्त की मुसलमानों पर पाबंदी की गई है, इसमें कोई परेशानियाँ, कोई दुश्वारियाँ हैं नहीं। मगर हमारे मोमिन भाई जो हैं वो हीला बनाते हैं, बहाना करते हैं कि मुझे वक्त मुयस्सर नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ, काश्तकारी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मुझे वक्त नहीं मुयस्सर होता। ज़रा बताएं कोई ऐसा शख्स भी है जो सुबह के नमाज के वक्त में वो कहे कि मैं काश्तकारी करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ, या मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ? कोई नहीं। हर अफराद, चाहे करोड़पति हो चाहे भिखारी हो, हर आदमी सुबह के नमाज के वक्त में सोता रहता है और उसी वक्त ही उठता है। उसके अपने ज़रूरियात यानी कि रफ़े हाजत के लिए दिगर जो आफ़ाल शुरू करने वाला होता है, हर काम के आगाज़ सुबह के नमाज के बाद ही होते हैं। तो सुबह की नमाज में कोई दुश्वारी नहीं। सुबह की नमाज के लिए देखिए आदमी बहाना करता है। अगर उसी शख्स को डॉक्टर साहब कह दें कि भाई तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, चर्बियां बढ़ रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तुम सुबह सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक किया करो, तो देखिएगा वो आदमी रात के 3 बजे से उठ करके मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देगा। पता चल गया जब अपने जान के ऊपर बनाई तो उसे पता चल गया कि अब मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, नींद की कुर्बानी देने को तैयार हो जाएगा, इसलिए कि मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, अपनी सेहत को बचाए रखनी है, अपने आप को बीमारी से महफूज रखना है। अरे बीमारी से महफूज अगर रखना है, रब के बारगाह में जाकर सर्वसुजूद हो जाए, तमाम की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब रही बात ज़ोहर की नमाज का वक्त, देखें ऐसे वक्त में रब कदीर ने मुतय्यन किया है जिस वक्त में किसी को कोई परेशानी ही नहीं होगी। देखें कि हर आदमी दोपहर के वक्त में खाना खाने के लिए हाथ पैर धुलता ही है, कैसे भी आदमी हो,
चाहे भिखारी हो, चाहे अरबपति, करोड़पति, खरबपति, कुछ भी हो, हर आदमी को दोपहर में खाने की हाजत होती है। अब जब खाने की हाजत होती है तो हाथ पाँव तो धोता ही है। अब हाथ पाँव धोने की बजाय हम जाकर के वजू बना ले और रब की बंदगी कर, उसका शुक्र अदा करा कि ऐ मालिक दिन भर तूने हमें मेहनत मशक्कत की तौफीक अता फरमाई, अब उसका उज़्र मिलने वाला है, तेरा शुक्र है कि हमको तूने इतनी ताकत, इतनी कुव्वत अता फरमाई। बस उसके बारगाह में सर्व सुजूद हो जाए। जोहर की नमाज का वक्त खत्म हो गया, जोहर की नमाज पढ़ लिया, खाना वगैरह खा कर काम में हम लग गए, मसरूफ हो गए। अब रही बात असर की नमाज के वक्त में, देखें असर की नमाज को ऐसे वक्त में है जिस वक्त में रब की बंदगी में कोई दुश्वारी नहीं। देखिए कि आदमी काम अगर करने वाला होता है, दिन भर काम करता है, दोपहर में खाना खाता है, जरा से लिए कैलुला करता है, आराम करता है, फिर उसके बाद में काम में लग जाता है। तो असर की नमाज ऐसे वक्त में है जिस वक्त में आदमी को जरा से सुस्ताने की आदत होती है हर आदमी को, यानी कि जरा चाय पीने की, जरा बिस्किट वगैरह खाने की। तो उस वक्त में आदमी काम बंद करके चाय बिस्किट के लिए वक्त निकाल लेता है। उसी वक्त जो चाय बिस्किट पीने को जाता है, अगर वो जाकर के वजू बनाए, पैर हाथ धुलता ही तो है ना चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए, तो पैर हाथ धुलने के बजाय वजू बनाए और रब का शुक्र अदा करे, नमाज में सर रख दे, तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और हमको आराम भी मिल जाएगा, सुकून भी मिल जाएगा। इसी को तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाने आलिशान है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। और अल्लाह तबारक व तआला ही फरमा रहा है, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से होती है। हम अगर रब का जिक्र करेंगे तो हमारी परेशानियां खत्म हो ही जाएंगी खुद ब खुद। बस मगरिब की नमाज का वक्त में वही है। और रात में जो है दिन भर जो हम थके मांदे होंगे, दिन भर के थके मांदे होकर के जब रब के बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएंगे, जब रब की बंदगी करके हम हमारे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाएगी, फिर इतने आराम, इतने सुकून के साथ में हमको नींद आएगी, कभी एहसास ही नहीं होगा कि हम दिन में काम किए। थकान हमें महसूस नहीं होगी, थकावट हमारी खत्म हो जाएगी। तो पता चल गया रब तबारक व तआला ने जो भी वक्त मुतय्यन किया है वो बंदे के हक में वो बेहतर है, मगर हम अपने आप को बीमारी में मुब्तला खुद खुद करवा रहे हैं और हीला बहाना तलाश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला इस आल इंडिया तबलीग सीरत की जानिब से निकाती प्रोग्राम में हम लोग जो शामिल हैं, इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए जारी व सारी रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और बिलखुसूस जो हजरात इस चैनल में पहली बार हैं, नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ अगर कोई दीनी मसाइल आपको जाननी है, सीखनी है, समझनी है तो आप कमेंट कर भी सकते हैं। हमारा चैनल है अल हबीब रजवी नेटवर्क। इस नेटवर्क में आप जितनी भी दीनी बातें आप पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।